We are now dealing with a past transaction. There is or has been or may be interference from within. I would say any kind of interference from any source. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. 6 जजेस के खत से मुतालिक अस्कुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ मुदाखलत की शिकायत नहीं आई। शिकायतें पहले की हैं। मैं माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे ख्याल में अंदर से भी मुदाखलत होती है। मॉनिटरिंग जज लगाना, एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनाना भी मुदाखलत है। मेरी जजमेंट पर नजरसानी के लिए रिकॉर्ड पिटिशंस फाइल हुई, फैसले पर अमल नहीं हुआ। कोई वजाहत है कि 4 साल तक नजरसानी अपीलें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? क्या इसका भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है? दुनिया को पता था फैजाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था। मैंने लिख कर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे है। फिर मेरे साथ क्या हुआ? अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। अब मामला यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप, दरवाजा जो खोलेगा मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी होगी। What kind of a state are we running that I have to put my phone away, I cannot talk to anybody? इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? दरवाजे खोलने वालों के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। तमाम जजेस चीफ जस्टिस की तरह जुर्रतमंद नहीं, कुछ मेरे जैसे भी हैं। निज़ाम से बिगाड़ खत्म करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के साथ जो हुआ उसकी वजह से जज रिपोर्ट करते हुए खौफजदा हैं। जज की ज़ाती मालूमात को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उनके अहल खाना की मालूमात नादरा और दीगर हुकूमती इदारों से चोरी की गई। एजेंसियाँ वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं। जो कुछ हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म उसके जिम्मेदार हैं। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जज की शिकायत पर रिस्पॉन्स नहीं होता या बहुत सुस्त होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जजेस का खत लिखना मिसकंडक्ट नहीं था। तमाम हाई कोर्ट्स ने इसकी तस्दीक की है। हाईकोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है। शिकायत तो जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर इसी तरह होना हम 10 जजमेंट और देते हैं। ये बात तय है कि 6 जजेस के खत के बाद बाकी भी बोल पड़े। कई अब भी चुप हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो कहते हैं कि जान से मारने की धमकियां आती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा 2 जजेस को टारगेट किया गया, क्या ये मुदाखलत नहीं है? शिकायत करने वालों को तो छोड़ें, अस्कुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ वो देखें। क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है? मेरे ख्याल में सबसे पहले अपने इदारे में दबाव के दरवाजे बंद करना होंगे। जजेस के साथ एजेंसीज के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा कि किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएँ। एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला अदलिया और ज़िला अदलिया के जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए क्या हाई कोर्ट का हुक्म था परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जाए? क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझते हैं? सरकारी वकील ने बताया वो तब्दील हो चुके हैं। जज ने कहा अगर IG तब्दील भी हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो केस से बरी जिम्मा हो गए। IG इस्लामाबाद मामले को आसान ले रहे हैं, उन्हें इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने बताया बुशरा बीबी के शिफा अस्पताल से डॉक्टर आसिम यूसुफ की निगरानी में टेस्ट कराया गया। वो बिल्कुल ठीक हैं, जहर के कोई असरात नहीं पाए गए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, दरख्वास्त निपटा रहे हैं। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका की सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर दलाइल न दिए गए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर बरहम, पेश होकर दलाइल देने का आखिरी मौका दे दिया। स्टेट काउंसिल ने कहा बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानी से पूछा एग्रीमेंट? स्टेट काउंसिल ने कहा हमारा दो तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए नुकात नहीं बता सकता। समाअत 2 मई तक मुलतवी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से मुआहिदा अहम साबित हुआ। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जब कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत के बाद वतन रवाना। गंदम की सरकारी कीमत न मिलने पर किसान दरबदर। किसान सस्ते दामों पर गंदम बेचने पर मजबूर। काश्तकारों का कहना है खर्च भी पूरा नहीं हो रहा, सस्ती गंदम कैसे बेचें? गंदम की खरीदारी के मामले पर अमीर जमात इस्लामी का आज लाहौर में एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं किसानों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां ज्यादती है। अच्छी कीमत में गंदम नहीं खरीदेंगे तो किसान अगले सीजन में गंदम काश्त नहीं करेगा। अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। चेयरमैन नायब तहकीकात करें, बम्पर क्रॉप के बावजूद गंदम क्यों इंपोर्ट की गई? पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं काश्तकार के लिए पंजाब के तमाम मसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब का शादी तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तस्दीक करने की भी मंजूरी दी गई। कल मौलाना फजल रहमान की जो तकरीर है, मेरा ये ख्याल है कि अगर फजल रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और PTI और फजल रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं। तो आपके रहमान ने इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सूबा पूरा एक तरफ खड़ा है, 2 ही बड़े धड़े हैं ना, एक तरफ PTI है, दूसरा DUI है। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा तो 100% खिलाफ है, पंजाब 100% खिलाफ है, ये हुकूमत कैसे चलेगी? PTI और JUIF किसी मौके पर इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 2-3 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं PTI को सबसे बात करनी चाहिए। इस वक्त किसकी किससे क्या बात हो रही है हमें नहीं मालूम, हम तो जेल में होते हैं। शेरी मजारी ने कहा जरदारी और शरीफ खानदान पाकिस्तान में बादशाहत चाहते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं डिप्टी वजीर आजम का ओहदा आइन में नहीं जाती उम्रा में है। हुकूमत को पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी वरना हम तबाही की जानिब जा रहे हैं। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो और तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, वो सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। PTI से बातचीत के लिए तैयार हैं, वो राब्ता करें, हम खुद मिलने जाएंगे। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी समत लगने नहीं दे रहे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया, ऐसे शख्स से पता नहीं उन्हें क्या उम्मीद थी। अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। बानी PTI ने जो इत्तेहाद बनाया है उनसे जिस दिन कहेंगे वो बैठ जाएंगे, बानी PTI दौड़ जाएंगे। मसाइल का हल पार्लियामेंट में ही ढूंढेंगे। असेंबली से मुस्ताफी होने का फैसला नहीं किया, किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हुए तो आगाह करेंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने शफाफ इलेक्शन कराए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हमारे साथ जो ज्यादतियां होना थी वो हो गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन की एतराजात की तफसीलात पीटीआई को फराहम करने की हिदायत। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को जारी नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन से 22 मई को जवाब तलब वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता साल के गोश्तवारों की वजाहत मांग रहा है, उसे ये इख्तियार नहीं। बाजावर में पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकार आजम खान कटाकोट मामून में तैनात था। 6 के करीब ज़ख्मी हैं जो यहाँ से नियर बाय हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किए गए। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक बहुत ज़्यादा है। कराची के इलाके मीठादर में सिलेंडर फटने से 2 मकान में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से गाड़ियों और इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कराची में शहरी के अगवा में मुलव्वस AVLC के 3 एहलकार गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद, ASI मोहम्मद रमजान और कांस्टेबल शमशेर पर मुकदमा दर्ज। अगवा की CCTV ARY न्यूज ने हासिल कर ली। हुकाम का कहना है पुलिस में मौजूद ऐसी काली भेड़ों की महकमे में कोई जगह नहीं। नकीबुल्ला कत्ल केस का अहम गवाह और ऐनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। कराची ATC में गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर का 7 मुल्जमान को शनाख्त करने से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया, मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया। आला हुकाम के दबाव पर पुलिस के तहरीरी बयान पर दस्तखत किए थे। वकील सफाई ने दलाइल में कहा, गवाह के बयान पर जिरा की हिदायत दी जाए। अदालत ने जिरा से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 मई तक मुलतवी। के गेट बजाया, मैंने गेट खोला तो इतने में 2 बंदे आ गए TT के साथ। उनके नकाब मकाब लगे हुए थे। बस हाथापाई हुई और पैसे में से ले गए, ताले माले तोड़ दिए उन्होंने, अलमारी के पिस्टल भी ले गए। बाग भाई ने थोड़ा बहस करो उसके साथ, प्यारे को उसने गोली मार दी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। डाकुओं ने मकतूल से 2.5 लाख रुपए भी लूट लिए। पुलिस के मुताबिक वाकया सुरजानी टाउन के सेक्टर नंबर 10 में पेश आया। मकतूल अशफाक बस अड्डे का चौकीदार था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में ज़रार शहीद रोड कैंट के नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए, सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था, नादरा में एजेंट माफिया नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस से भी एजेंट माफिया का खात्मा करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला ने सक्खर में भी पासपोर्ट और नादरा ऑफिस का दौरा किया। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मोदी के दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी शहरी को कत्ल करने का मंसूबा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इराक का मंसूबा बेनकाब कर दिया। अखबार के मुताबिक कत्ल का हुक्म 23 जून को मोदी के दौरा अमेरिका के दौरान दिया गया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा रा ने बनाया था। कत्ल की मंजूरी रॉ चीफ समन गोयल ने दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। भारत ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। गजा में इस्राएली जहरियत बरकरार। नसीरात कैंप पर बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में इस्राएली तैयारों ने 2 घरों को निशाना बनाया। 2 भाइयों समेत 4 अफराद शहीद। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47 हो गई। रफा में भी इस्राएली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी। गजा के बच्चों का हौसला बुलंद। खान यूनिस में कायम खैमों में क्लासरूम बनाया। असातिज़ा का कहना है, हालात मुश्किल हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इमदाद की फराहमी पर गुफ्तगू।
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में जंगबंदी को यकीनी बनाने का मुतालबा। सऊदी वली अहद फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मिले। अमरीकी सदर का कतर और मिस्री सरबराहों से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई पर बातचीत की। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन का कहना है हमास को गजा में 40 रोज की जंगबंदी की पेशकश की है। अमरीकी जामियात में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज जारी। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से दिसंबर की सर्दी लौट आई। मरी गलियात और नथिया गली में बर्फबारी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ी। बारिश के दौरान कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कराची में गर्मी बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात का कहना है रवा हफ्ते कराची में गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की जाएगी। मदीना मुनव्वरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गुंबद खजरा पर बारिश बरसने की रूह परवर मनाजिर। आहत के पहाड़ से आबशार जारी। वादी में सैलाबी सूरत हाल। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। मुतादिद गाड़ियां बह गईं। होम ग्राउंड पर T20 सीरीज बचाने का मिशन। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम आज तीसरे T20 में वेस्टइंडीज से टकराएगी। मेहमान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का फुटबॉल स्टेडियम का दौरा। मेगा इवेंट की चांद चमाती ट्रॉफी को मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम ग्राउंड ओल्ड ट्रैफर्ड ले जाया गया। वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट, वर्ल्ड कप के एम्बेसडर यूसेन बोल्ट और इंग्लिश क्रिकेटर सैम बिलिंग्स ने तारीखी ग्राउंड में ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई।